वेलकम टू यूट्यूब चैनल योगदा अकेडमी। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको नंबर सिस्टम में संख्या पत्ती जो कि आप पढ़ रहे हैं, पिछली वीडियो में पढ़ते आ रहे हैं, आज उसमें हम लास्ट टॉपिक लेकर आए हैं। ठीक है, इसी टॉपिक के साथ में आपका ये नंबर सिस्टम ख़त्म हो जाएगा आज। तो हमारा टॉपिक क्या रहेगा आज कि 2 अंकों की संख्याओं पर आधारित प्रश्न। 2 अंकों की संख्याओं का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? 2 अंकों की संख्या का मतलब होता है इकाई के अंक, दहाई के अंक। ठीक है ना, इकाई और दहाई के अंक। इकाई का अंक दहाई के अंक से कितना गुना है, दहाई का अंक इकाई के अंक से कितना ज़्यादा है। ये इस प्रकार से भी हो सकता है, जैसे हम कह देते हैं कि भाई 2 अंकों की कोई संख्या है और उसके अंक पलटने पर बनी संख्या उससे इतनी ज़्यादा है, इतनी कम है, इतनी गुना है। इस प्रकार के क्वेश्चन आप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर को आज हम इसी टॉपिक के साथ में ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इस टॉपिक को भी आज। चलिए, तो टॉपिक को तो चलो हम बच्चों पढ़ेंगे ही। टॉपिक तो हमारा आज रहेगा ही कि 2 अंकों वाली संख्याओं पर आधारित प्रश्न। लेकिन हम पहले अपनी पिछली वीडियो में, अपनी पिछली क्लास में हम पहले क्या क्या पॉइंट कर चुके हैं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है ना, इस संख्या पत्ती के अंदर हम क्या क्या पॉइंट क्लियर कर चुके हैं, क्या क्या पॉइंट, क्या क्या हम कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं, इस बात पर थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं। संख्या पत्ती में बच्चों सबसे पहले हमने पढ़ा है संख्याओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। संख्याओं के बारे में जितनी भी जानकारी है टोटल, ठीक है ना, बेसिक जो कंसेप्ट होता है आप पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, जिन बच्चों ने हमारी पिछली क्लास को नहीं पढ़ा है, पिछली वीडियो को नहीं देखा है, वो ज़रूर देखें। अगर बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं, चैप्टर को अच्छी तरह से तैयार करना चाहते हैं, तो ये सभी वीडियो पार्ट बाय पार्ट, ठीक है, आप देख सकते हैं। विभाजन के नियम, विभाज्यता के नियम भी आपने पढ़े हैं। डिविजिबिलिटी रूल्स, ठीक है ना, डिविजिबिलिटी रूल्स, और उन डिविजिबिलिटी रूल्स पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन जो आपने एग्ज़ाम में दिखाई देते हैं। विभाजन के नियम वाले जो प्रश्न होते हैं वे भी हमने पढ़ा दिए हैं आपको। इकाई अंक निकालना, अब या तो इकाई अंक निकालने के भी 2 प्रकार के हमने क्वेश्चन आपको पढ़ाए थे। इकाई अंक निकालने में भी आपको हमने 2 प्रकार के क्वेश्चन पढ़ाए हैं मेरे बच्चों। 2 प्रकार के कैसे? एक तो सिंपल क्वेश्चन होते थे, ठीक है ना, एक तो सिंपल क्वेश्चन होते थे जो मल्टीप्लाई में सिंपल क्वेश्चन देते थे। ठीक है ना, फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप, 2 टाइप से इसके क्वेश्चन आते हैं और दोनों टाइप हम आपको क्लियर करा चुके हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना। अब प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालने में भी आपको कई प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिले होंगे, जैसे कि 1 घात वाले क्वेश्चन, 2 घात वाले क्वेश्चन, 3 घात वाले क्वेश्चन। ठीक है ना, 1 घात में, वर्ग या फिर घन में आ सकते हैं क्वेश्चन, और वे सभी प्रकार के क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं। इसके बाद में, ठीक है ना, इसको भी करा चुके हैं। ये है आपकी शून्य की संख्या निकालना, नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो सिंपल क्वेश्चन भी हो सकता था, घात वाला क्वेश्चन भी हो सकता था, किसी भी प्रकार का फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन भी आपको समझाए गए थे। तो इसी प्रकार से शून्य की संख्या वाला टॉपिक भी आप भली बात ही पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने आपको पढ़ाया है शेषफल प्रमेय। क्या पढ़ाया है बच्चों? शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय के अंदर भी 2 टाइप के क्वेश्चन पढ़ाए हमने आपको, फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप में आपने पढ़ा है सिंपल बिना घात वाले क्वेश्चन, सेकंड टाइप में आपने घात वाले क्वेश्चन। क्योंकि यहाँ पर हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, वे दोनों प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, घात वाले भी हो सकते हैं, बिना घात वाले भी हो सकते हैं। तो ये आपको क्लियर हो चुका है अपनी पिछली वीडियो में। ठीक है ना, जिन बच्चों ने वीडियो को नहीं देखा है, ठीक है, वे पार्ट बाय पार्ट करके देख सकते हैं। यदि नंबर सिस्टम आपको क्लियर करना है तो आप पिछली वीडियो पर जाइए और उनको देखिए। आज आपका टॉपिक रहेगा 2 अंकों वाली संख्याओं पर आधारित प्रश्न। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जैसे कि पुटअप किए भी गए हैं और भी क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन भी हैं। चलिए देख लेते हैं, चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो बच्चों क्वेश्चन तो हम करेंगे ही, लेकिन क्वेश्चन को करने से पहले हम 2 अंकों की संख्या को जान लेते हैं कि 2 अंकों की संख्या हमारी कैसे बनती है, इकाई का अंक कैसे होता है, दहाई का अंक कैसे होता है, और कैसे उनसे हम मूल संख्या को अपनी बना लेते हैं। देखिए, फिर से वही बात मैं कह रहा हूँ, मैं हर बार आपको एक ही बात कहता हूँ, बेसिक कंसेप्ट सीखना ज़रूरी है। बेसिक कंसेप्ट सीखना इट इज़ ए मस्ट, बहुत ही ज़रूरी है। बिना किसी बेसिक कंसेप्ट के सीखे
किसी भी टॉपिक को यदि आप गहराई से बड़े अच्छी तरीके से अगर तैयार करना चाहते हैं तो बेसिक तो उसका सीखना होता है, ठीक है ना। बेसिक सीखने से टॉपिक बहुत आसान हो जाता है। चलिए पहले हम बेसिक कंसेप्ट को सीख लेते हैं। बेसिक कंसेप्ट में क्या होता है बच्चों, 2 अंकों की संख्या, हम बात कर रहे हैं 2 अंकों की संख्या। देखिए अब 2 अंकों की संख्या, अंक जान लेते हैं। ये हमारा होता है इकाई अंक, इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, इकाई अंक। और ये हुआ हमारा दाहिनी अंक, ये हुआ हमारा दाहिनी अंक। हम जब किसी संख्या का हम अध्ययन करते हैं, चाहे वो संख्या किसी प्रकार की हो, तो शुरुआत हम बच्चों इकाई अंक से करते हैं। फर्स्ट डिजिट इज द यूनिट डिजिट, इकाई अंक पहला अंक वही होता है। उसके बाद पीछे बढ़ते हुए दाहिनी अंक सैकड़े का होता है, ठीक है ना, फिर 1000 होता है, फिर 10,000 होता है, फिर लाख होता है, फिर 10 लाख होता है, इसी प्रकार बढ़ते चले जाते हैं। तो बात यदि हम करते हैं इकाई अंक की, ठीक है, तो इकाई अंक जैसे मान लेते हैं इकाई अंक को हम b है और दाहिनी अंक को मान लेते हैं a है। अगर दाहिनी अंक को हम a मानते हैं, इकाई अंक को b मानते हैं, तो संख्या कैसे बनती है यही तो सीखना है। सबसे पहले यही तो सीखना है कि संख्या कैसे बन जाती है हमारी। देखिए इकाई अंक, इकाई से मतलब हमारा 1 से है, इकाई से मतलब हमारा 1 से है, तो 1 की मल्टीप्लाई। अब दाहिनी किसको बोलते हैं, दाहिनी से मतलब हमारा 10 से है, 10 से है। तो हम यहाँ क्या करेंगे बच्चों, 10 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हमें मूल संख्या चाहिए होती है तो मूल संख्या हमारी कैसे बन जाती है बच्चों, 10a, देखो यहाँ से 10a और इकाई अंक जुड़ जाता है b, 10a प्लस b, ये हमारी बन जाती है 10a प्लस b, ये हमारी बन जाती है मूल संख्या। एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको। एग्जाम्पल जैसे कि मैं 25 एक संख्या लेता हूँ 25, इसको बना लेते हैं। देखिए ये इकाई का अंक है तो 5 में 1 की गुना हुई होगी, प्लस 2 दाहिनी का अंक है, इसमें 10 की गुना हुई होगी। देख लीजिए आपके सामने है, कितनी गुना हुई इसमें, 10 की गुना हुई। 10 दूनी 20 और 5 25, बन गई हमारी 2 अंकों की संख्या, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये बोली जाती है मूल संख्या, ठीक है। अब एक पॉइंट और क्लियर कर लेते हैं, क्वेश्चन को तो हम पढ़ेंगे ही, हमारे सामने क्वेश्चन प्रेजेंट हैं, ठीक है। एक बेसिक पॉइंट को और सीख लेते हैं, उसके बाद फिर डायरेक्ट हम क्वेश्चन पर ही चलते हैं। देखिए जा बेसिक पॉइंट हमारा क्या होगा, यदि हमें संख्या की बात करते हैं क्वेश्चन में, एक खास बात यह है कि क्वेश्चन में ये कहता है बार बार से कि किसी 2 अंकों की संख्या के अंकों को अगर हम पलट दें, उलट दें, पलट दें, ठीक है ना, इस प्रकार की वो बात करता है तो ये नई संख्या बन जाती है। तो वो पलटने का क्या अर्थ होता है उसको भी ज़रा समझ लीजिए। हमारी मूल संख्या है बच्चों, जैसे कि हमने बताया है कि मूल संख्या हमारी बनी 10a प्लस b, 10a प्लस b। अब अंकों को पलटने पर क्या संख्या बनती है, अंकों को पलटने का मतलब है इकाई का अंक तो दाहिनी की जगह, दाहिनी का अंक इकाई की जगह, यही तो मतलब होता है इसका। तो ये आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। ये हुआ 10b प्लस a, ये अंकों को पलटने पर नई संख्या बन जाती है, ये बन जाती है नई संख्या। जैसे एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ, चलिए मैं 25 को ले लेता हूँ, 25 की बात कर लेते हैं। 25 में यदि हम अंकों को पलटते हैं तो संख्या बन जाती है 52, ये मतलब होता है, ठीक है ना, क्लियर हुई ना बात। अंकों को पलटने का मतलब ये है इकाई का अंक दाहिनी की जगह चला गया और दाहिनी का अंक इकाई की जगह आ गया, ठीक है। इस प्रकार से एक्सचेंज होने के बाद में नई संख्या इस प्रकार से बन जाती है। तो क्वेश्चन के अंदर वो इस प्रकार की बात करेगा तो आपको ये पता होना चाहिए बेसिकली कि संख्या में जब अंकों के अंकों को पलटता है तो पलटने का अर्थ क्या होता है। चलिए अब एक खास बात क्या होगी बच्चों, यहाँ पर आपके लिए एक स्पेशल पॉइंट है। वो कहता है कि जब अंकों को पलट दिया जाए तो इनके अंक, इनका योगफल दिया जाता है, क्वेश्चन के अंदर दिया जाता है। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन के साथ ही आपको ये पॉइंट बताएंगे। पहला क्वेश्चन आपका होगा, यदि दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग, ध्यान दीजिए ये दे दिया आपको योगफल, उस संख्या का
और अंकों को पलटने पर जो बनी हुई संख्या है हमारी, उन दोनों का जो योगफल है बच्चों वो है 132। तो संख्या के अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो संख्या के अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए। और इसी प्रकार से आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए पहले। यदि 2 अंकों वाली किसी संख्या और उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या में अंतर, देखिए खास बात है, यहाँ पर योगफल की वो बात कर रहा है और यहाँ पर बात कर रहा है वो अंतर की। अंतर दे दिया गया और फिर पूछता है संख्या के अंकों में अंतर क्या है। दोनों क्वेश्चन सेम ही हैं, बस यहाँ पर तो बात करता है योग और योग ही पूछता है, यहाँ बात करता है वो अंतर की और अंतर ही वो पूछता है। याद रखिए जब आती, ठीक है ना। अब देखिए क्या करना है आपने, बेसिक पॉइंट मैं आपको बताने वाला था वो इसी प्रकार से होगा। जब दोनों संख्याओं को हम जोड़ते हैं, कौन सी 2 संख्याओं की बात कर रहे हैं हम, मूल संख्या और जो अंकों को पलटने पर बनी हुई संख्या है उस संख्या की बात कर रहे हैं। चलिए इन दोनों को पहले मैं जोड़ता हूँ, फिर मैं घटा के दिखाता हूँ। जोड़ देते हैं, चलिए 10a + b + 10b और प्लस a, ठीक है ना। दोनों को जोड़ दिया ना, जोड़िए दोनों को। देखिए 10a और 1a ये हुआ, यहाँ पर ये हो गया 11a और इसी प्रकार से ये जुड़ गया, ये हो गया 11b। यदि मैं यहाँ से 11 कॉमन ले लूँ बच्चों तो ये हो जाएगा a + b। गौर से देखिए इस बात को आप, मैं आपको बेसिक क्या बताना चाह रहा हूँ कि ये बताना चाह रहा हूँ कि a + b क्या था, a और b क्या माना हुआ है अपने संख्या में। a और b तो हमारे इकाई के और दहाई के अंक हैं और वे जो हमारे इकाई के और दहाई के अंक हैं उनका योगफल किसका गुणज है, 11 का गुणज है। तो यदि आपको योगफल पूछता है, योगफल देके और योगफल ही पूछता है ना अंकों का, तो आप 11 से भाग देकर निकाल सकते हैं। यदि मैं से 11 से भाग दूं, यहाँ से 11 से 11 डिवाइड हो जाएगा तो क्या निकल जाएगा, अंकों का योगफल निकल जाएगा। मैं आपको ये बेसिक पॉइंट समझा रहा हूँ। यदि आपके बेसिक समझ में आ जाता है ना, यदि आपके बेसिक समझ में आ जाता है तो बच्चों क्वेश्चन को निकालने में कुछ भी नहीं रह जाता है। क्वेश्चन तो चुटकियों में निकल जाएगा। क्वेश्चन की टेंशन मत लीजिए आप, पहले आप बस बेसिक को समझ लीजिए, ठीक है। इसी प्रकार से मैं आपको अंतर लेके दिखा रहा हूँ। चलिए 10a + b, अंतर ले लेते हैं दोनों का, 10b + a। ये तो हमारी मूल संख्या है और ये संख्या वो है जो अंकों को पलटने के बाद बनी हुई है, ठीक है ना। चलिए इसको जब डिफरेंस निकालते हैं तो ये बनेगा 9a - के 9b। मैं यहाँ से 9 कॉमन ले लेता हूँ, a - b बचा हुआ है। संख्याओं का अंतर दिया हुआ है और लास्ट में अंकों का अंतर पूछता है, ये क्या हो गया, ये गौर से देखिए a - b है। अब a - b क्या है, अंकों का अंतर है और ये किसका गुणज है, 9 का। यदि मैं इसको 9 से डिवाइड करूं तो 9 से 9 क्रॉस हो गया, तो क्या निकल के आ गया आपके सामने निकल के आ गया अंकों में अंतर। तो अब डायरेक्ट आपको इस बेसिक को बताने का अर्थ ये था कि आप क्वेश्चन को डायरेक्टली कर सकें, ठीक है ना। इसको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको ना तो कोई फार्मूला दूंगा ना कोई ट्रिक दूंगा। जो भी आपके 2 अंकों वाले क्वेश्चन होंगे ना बच्चों, उन्हीं के लिए मैं आपको बिल्कुल आसान ट्रिक, ठीक है ना, बिल्कुल आसान क्या है कि जो हमारे सामने ऑप्शन है ना, हम डायरेक्ट ऑप्शन से ही करेंगे, हमें कोई फार्मूला वगैरह नहीं लगाना है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको बेसिक बता दिया है। देखिए यदि इस 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 132 है, मैंने पहले ही कहा है योगफल दिया है और योगफल ही वो पूछता है संख्या के अंकों का योग कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, योगफल की अगर बात करेंगे तो हमें पता लग चुका है कि हम योगफल में 11 से भाग करते हैं। अगर संख्या का योगफल दिया हुआ है और अंकों में योगफल पूछता है तो 11 से भाग दीजिए। संख्या का अंतर दिया हुआ है और अंकों में अंतर ही पूछता है तो 9 से भाग दीजिए। बेसिक मैं आपको बता चुका हूँ। 11 से जब इसको भाग करेंगे तो 11 एकन हुआ 11 और 11 दूनी हुआ 22। यही हमारा फाइनल आंसर है। ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, A B C D। तो कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन हमारा है, 3rd ऑप्शन राइट ऑप्शन है, ठीक है ना। डायरेक्ट इसी प्रकार से आप कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
यदि 2 अंकों वाली किसी संख्या और अंकों को पलटने पर बनी संख्या में अंतर दिखाया है और अंतर ही पूछा है, नो टेंशन, आप जो अंतर आपको दिया गया है उसको बस डायरेक्ट आप 9 से डिवाइड कीजिए, 9 8 हुआ 72। ऑप्शन चेक कर लीजिए, थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलिए क्वेश्चन पर। 2 अंकों की संख्या और अंकों को पलटने पर संख्या का योगफल आपको दिखाया है 99। कितना दिखाया है? 99। गौर कीजिए इस क्वेश्चन पर आप। 2 अंकों की संख्या और अंक पलटने पर संख्या का योगफल दिखाया है 99। उस संख्या के दोनों अंकों में अंतर पूछता है। अब यहाँ तो थोड़ी टेंशन हो गई, हमने तो आपको बताया है योगफल दिया हुआ है, योगफल ही पूछता है, या फिर अंतर दिया हुआ है, अंतर ही पूछता है, तो आसान है निकालना। बट इसमें क्या करें, योगफल दिखा दिया लेकिन हमसे पूछ लिया गया अंतर। तो ऐसे क्वेश्चन में ये ऑप्शन बच्चों आपको ज़रूर मिलेगा। या तो कहेगा ज्ञात नहीं किया जा सकता, या कहेगा आंकड़े अपर्याप्त हैं। ठीक है ना, आंकड़े अपर्याप्त हैं, इस प्रकार का कोई ऑप्शन आपको ज़रूर मिलेगा। इसका ये ऑप्शन राइट ऑप्शन है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होता है कि योगफल अगर हमें दिया गया है और हम अंतर निकाल लें। बेसिक अगर इसका जानना चाहते हैं, अगर बेसिक जानना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ, नो प्रॉब्लम। देखिए 10a + b, अंकों को पलटने पर बन रही है संख्या 10b + a, योगफल इनका दिया हुआ है 99। ठीक है ना, संख्या बन गई 11a + 11b बराबर हुआ 99। कॉमन 11 आ गया, a + b बराबर हो गया 99। 11 से डिवाइड कीजिए, 11 × 99, यानी कि हमें मिल चुका है a + b बराबर 9। a और b क्या हैं? a और b तो अंक हैं, इकाई और दहाई की संख्या में जो अंक होते हैं वे हैं, और उनका योगफल कितना आ गया है? 9 आ गया है। लेकिन वो तो अंतर पूछ रहा है बच्चों, क्या निकालने की बात कर रहा है क्वेश्चन में? टारगेट तो हमारा अंतर पर है ना, और यहाँ पर तो हमारा योगफल आया है। तो इसीलिए आगे कोई और शर्त हमारे पास में है ही नहीं, और कंडीशन हमारे पास में है ही नहीं जिसकी सहायता से हम दोनों का अंतर निकाल सके। सो इम्पॉसिबल। इसीलिए ये ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। याद रखिए, संख्या में योगफल दिखाया है, अंतर पूछ रहा है, या फिर अंतर दिया है और योगफल पूछ रहा है, इम्पॉसिबल, उसको निकालना संभव नहीं होगा। इसीलिए आप इसको टिक करेंगे, आंकड़े अपर्याप्त हैं, या फिर कह सकते हैं कि ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चन और देख लीजिए। आगे चलते हैं। हो सकता है बच्चों कि क्वेश्चन, ये तो योगफल दिया है, योगफल निकालना है, अंतर दिया है, अंतर निकालना है, लेकिन कुछ क्वेश्चन हो सकता है डिफरेंट हो, योगफल भी दिखा दिया और इकाई और दहाई के अंकों में कुछ रिलेशन भी दिखा दिया। ठीक है ना, तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन देख लीजिए और ऑप्शन से ही करना है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन है किसी 2 अंकों वाली संख्या में अंकों का योग कितना है? 9 है। ठीक है, किसी 2 अंकों वाली संख्या में अंकों का योग 9 है। यदि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 45 कम है। कितनी कम है? 45 कम है। तो संख्या बताइए। देखिए कुछ क्वेश्चन आपके सामने है, कुछ क्वेश्चन आपके सामने है। इन क्वेश्चनों में क्या करना है बच्चों? हमें ऑप्शन से ही इनको करना है। किन से करना है? ऑप्शन से ही करना है। कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना इनके लिए। ठीक है ना, इनके लिए कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है। बस एक बात का ध्यान रखना है विशेष तौर पर कि लैंग्वेज को अच्छी तरह से पढ़ना है और उसी लैंग्वेज के अनुसार क्वेश्चन को करना है। देखिए, किसी 2 अंकों वाली संख्या में अंकों का योगफल 9 है, तो पहली शर्त को आप पूरा करेंगे कि अंकों का योगफल कितना है? 9 है। चलिए ऑप्शन में हम देख लेते हैं कि अंकों का योगफल 9 कहाँ कहाँ पर हो रहा है। अंकों का योगफल 9 कहाँ कहाँ पर हो रहा है देख लेते हैं। देखिए 5 और 4 9 क्लियर है, 7 और 2 9 यहाँ भी क्लियर है, 7 और 2 9 यहाँ भी क्लियर है। लेकिन 8 और 2 10, अंकों का योगफल यहाँ 10 हो रहा है, यहाँ तो 9 नहीं हो रहा है। इसीलिए ये ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल नहीं होगा, ये तो क्रॉस हो गया यहाँ पर। ठीक है ना, अब जो हमें आंसर अपना देखना है केवल और केवल इन 3 ऑप्शनों में देखना है।
अब दूसरी शर्त को देखिए, आप आगे पढ़ते चलिए क्वेश्चन को। यदि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए, चलिए इनके अंकों को पलट देते हैं। इसको पलटेंगे तो ये हो गया 54, इसको पलटेंगे तो ये हो गया 72, इसको पलटेंगे तो ये हो गया 27। ठीक है ना, इस ऑप्शन को हमें देखने की आवश्यकता ही नहीं है। तो नई संख्या क्या कहता है, जो नई संख्या बनती है, नई संख्या बच्चों उनको बोलते हैं जो अंक पलटने के बाद में बनती है। तो नई संख्या हमारी ये बनी हुई है, जो अंक पलटने के बाद में बनी हुई है। तो कहता है कि ये जो संख्या है, नई संख्या मूल संख्या से किससे बात करता है, मूल संख्या से 45 कम है। थोड़ा ध्यान से पढ़िए आप लैंग्वेज को, क्वेश्चन में कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन बहुत आसान है। नई संख्या मूल संख्या से 45 कम है। जो हमारी नई संख्या बन के आई है वो कम है अपनी मूल संख्या से। कितनी कम है, 45 कम है। तो क्या ये संख्या हमारी संख्या से 45 कम होगी, नहीं होगी, बिल्कुल नहीं हो सकती। क्या ये संख्या हमारी जो नई संख्या बन के आई है इस संख्या से कम होगी, ये तो वैसे भी ज़्यादा है, बिल्कुल नहीं हो सकती है। अब ये पहले ही क्रॉस कर दिया आपने, ये दो ऑप्शन भी क्रॉस हो चुके हैं, तो हमारे पास में केवल और केवल एक ही ऑप्शन बचा हुआ है। तो ज़्यादा मत सोचिए, एकदम से आप इसको टिक कर दीजिए, यही आपका फाइनल आंसर है। आप इसमें शर्त को यूज करें या ना करें, जो भी कंडीशन आपको दी गई है आप उसको यूज करें या ना करें, क्योंकि आपके पास में फाइनली बच्चों बचा भी तो केवल एक ही ऑप्शन है, तो वही आंसर होगा। और यदि आप सर्टिफिकेशन चाहते हैं, अपनी संतुष्टि चाहते हैं, तो देख लीजिए, इसने कहा कि 45 कम है, ये कम है, वैसे भी कम है, लेकिन कितना कम है इसका डिफरेंस देख लो, 12 में 7 5 और ये 4, 45 कम है कि नहीं है, ठीक है ना, इसीलिए राइट आंसर यही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए। दो अंकों की संख्या में 18 जोड़ दिया जाए। कितना जोड़ रहे हैं हम लोग, 18 जोड़ने की बात कर रहे हैं। यदि दो अंकों की कोई संख्या जो हमारे पास में है, यदि हम उसमें 18 जोड़ देते हैं तो उसके अंक पलट जाते हैं। अंक पलट जाते हैं, कोई भी संख्या आपके पास में होगी, अज्ञात है, हमें पता नहीं है, उसको तो टारगेट ही करना है, लेकिन 18 यदि उसमें जोड़ दिया जाए तो अंक पलट जाते हैं, उल्टी हो जाती है संख्या। यदि मूल संख्या के अंकों का योग 16 है, ठीक है ना, तो पहले तो आप योगफल 16 देख लीजिए, आप योगफल 16 देख लीजिए कहाँ बैठ रहा है, ठीक है ना। 8 और 8 16, ये भी सही है। 9 और 7 16, ये भी सही बैठ रहा है, ठीक है ना। 9 और 7 16, ये भी सही बैठ रहा है। 7 और 5 12, इसको क्रॉस कर दीजिए, क्योंकि अंकों का योगफल तो यहाँ 12 हो रहा है, जबकि कंडीशन क्वेश्चन में कहता है कि 16 है। क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे ना, क्वेश्चन में कहता है कि अंकों को जोड़कर कितना हो रहा है, 16 हो रहा है, यहाँ तो 12, ये ऑप्शन तो क्रॉस हो गया। इसको मत देखिए आप, बस आपने केवल आंसर ढूंढना है इन तीनों ऑप्शनों में। देखिए वो कहता है यदि हम संख्या में 18 जोड़ दे तो उसके अंक पलट जाएंगे। जैसा कि क्वेश्चन में कहता है ऐसा ही हमें करना है। 18 जोड़ रहा हूँ मैं, चलिए मैं इसमें 18 जोड़ रहा हूँ। 8 और 8 16 हुआ, ठीक है ना, और 8 और 1 9 और 1 10 हुआ। ये तो नहीं होगा भाई, अगर मैं 18 जोड़ दूँ तो ये तो कुछ और आ गया, अंक तो नहीं पलटे हैं। आगे चलिए, यदि मैं यहाँ पर 18 जोड़ देता हूँ, 18 यहाँ पर जोड़ता हूँ, चलिए जोड़िए। 9 और 8 7 और 8 कितना हुआ, 7 और 8 कितना हुआ बच्चों, 15 हुआ, और 9 और 1 10 और 1 11 हुआ। ये भी क्रॉस हो गया, यहाँ तो कुछ और ही निकल के आ रहा है, ठीक है ना। अब जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया था, ऐसा ही यहाँ भी आप कर सकते हैं। जब आपके 3 ऑप्शन क्रॉस हो चुके हैं, आपकी इन शर्त को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो चौथा ऑप्शन आप बिना शर्त के भी क्लियर कर सकते हैं। आंसर यही बचा है आपका, आप टाइम वेस्ट ना करके डायरेक्ट आप आंसर क्लिक कर सकते हैं। इसको आपको फाइनल आंसर यही है, ठीक है ना। और यदि संतुष्टि के लिए करना चाहते हैं तो देख लीजिए, तो 18 जोड़ना है तो 18 जोड़कर मैं दिखा भी देता हूँ। 9 और 8 17 हुआ, और 7 और 1 8 और 1 9 हुआ। लो जी देख लीजिए आप, 79 था 97 हो गया। देखो अंक पलट गए ना, क्लियर हुई ना बात, ठीक है ना। तो वैसे तो आपको ये करके देखना नहीं है, जब आपके सामने एक ही ऑप्शन बच जाता है तो मात्र आंसर है, फाइनल आंसर वही है, 100% आंसर वही है, ठीक है। फिर टाइम वेस्ट मत कीजिए वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे।
दो अंकों वाली संख्या के अंकों का योग तथा उसी संख्या में अनुपात 1:4 है। थोड़ा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। दो अंकों वाली संख्या के अंकों के योग में और उसी संख्या में अनुपात दिखाया गया है 1:4। और एक खास बात, इसने कहा इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 ज़्यादा है। पहले आप इसको देख लीजिए कि कहाँ पर इकाई का अंक दहाई से 4 ज़्यादा है। इकाई का अंक ज़्यादा होना चाहिए, इकाई का अंक यहाँ का ज़्यादा है, यही क्रॉस कर दो इसको। यहाँ ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 4, बिल्कुल है। कह सकते हैं कि ये आंसर हो सकता है, फाइनल नहीं है अभी 2 ऑप्शन हमारे पास में, अभी और भी पड़े हुए हैं, तो अभी यहाँ पर हम फाइनल नहीं कर सकते हैं आंसर को। चलते हैं आगे। यहाँ पर इकाई का अंक ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है, बिल्कुल सही बात है, यहाँ भी अप्लाई हो रही है बात। यहाँ पर भी 4 ज़्यादा है, बिल्कुल सही है। तो आंसर हमारा इन तीनों ही ऑप्शन में से आना है। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा। पहली कंडीशन को याद करो, इसने कहा है कि अंकों का योग, तो अंकों का योग कर लीजिए। यहाँ 8 और 4 कितना हुआ? 12। इसने कहा है अंकों का योग और उसी संख्या में, संख्या हमारी 48 है। अगर इसका अनुपात देखा जाए तो 12 × 12, 12 × 4 48, 1:4 बैठता है, तो यहीं पर फिट हो गया। आगे बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। यदि फिर से वही बात है, संतुष्टि करना चाहते हैं तो आप करके देख। चलो मैं दिखा देता हूँ मैं। 7 और 3 10 और संख्या हमारी बैठती है 37। अब यदि मैं 10 में और 37 में अनुपात निकालूं तो क्या अनुपात 1:4 आएगा? नहीं आएगा। इसीलिए मैंने कहा है कि आगे टाइम वेस्ट मत कीजिए। बस जब आपका यहाँ पर क्लियर हो गया ना, जहाँ क्लियर हो जाते हैं हमारी शर्तें, वही हमारा फाइनल आंसर है, यहीं छोड़ दीजिए आप। ठीक है ना? कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ और क्वेश्चन देखिए ज़रा। क्वेश्चन है, 2 अंकों की संख्या अंकों के योग की 3 गुनी है। 2 अंकों की संख्या अंकों के योग की 3 गुनी है। यदि संख्या में 45 जोड़ दिया जाए तो अंक पलट जाते हैं। संख्या बताइए। देखिए यहाँ पर इकाई और दहाई के अंकों में कुछ रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है ना? इकाई और दहाई के अंकों में रिलेशन दिया गया है और ये भी कह दिया गया कि यदि संख्या में 45 जोड़ दिया जाए तो अंक पलट जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो आप इस कंडीशन को ध्यान रखिए कि 2 अंकों की संख्या में क्या कहा गया है? पहले अंकों के योग की 3 गुनी है, कि जो संख्या है ना वो उनके अंकों को जोड़ दिया जाए तो उससे 3 गुनी बैठती है। ऑप्शन पर चलिए आप डायरेक्ट। हमने कहा था डायरेक्ट ऑप्शन से हमें करना है, कोई हम फार्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है ना? बिल्कुल फार्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्वेश्चन चाहे वो किसी प्रकार का है, 2 अंकों वाली संख्या में क्वेश्चन चाहे वो किसी भी प्रकार के देता है, कैसे भी घुमाता है, हमें डायरेक्ट ऑप्शन से करना है, हम कोई फार्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है ना? देखिए 3 गुना होता है, अंकों के योग का 3 गुना होता है। तो पहले तो आप अंकों का योगफल कर लीजिए। 9 और 3 गुणे की बात कर रहा है, ठीक है ना? वो कह रहा है कि संख्या अंकों के योग की 3 गुनी है। तो अंक के योग में अगर मैं 3 की गुणा कर दूं तो 9 × 27, ये तो नहीं होगा। इस ऑप्शन को तो मैं यही क्रॉस कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं है ये, इस कंडीशन को कंप्लीट ही नहीं कर रहा है। नेक्स्ट 3 2 5 और 5 में यदि मैं 3 की गुणा करूँ तो क्या ये संख्या हो जाएगी? 5 × 15, बिल्कुल नहीं होगी, ये भी क्रॉस हो गया। अब यहाँ पर आ जाइए आप, 7 और 2 9 हो गया, और 9 में यदि मैं 3 की गुणा करूँ, अब 3 की गुणा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि क्वेश्चन में खुद कहा गया है कि संख्या अंकों के योग की 3 गुनी है, क्वेश्चन में कहा गया है, उसी के अनुसार चल रहे हैं। तो 9 × 27 और 27 ही हमारी ये संख्या है, इसीलिए फाइनल आंसर हमारा यहीं पर हो जाता है। दूसरी कंडीशन को हमें यूज करना ही नहीं हुआ, ठीक है ना? दूसरी कंडीशन को तो हमें यूज करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो ऐसा भी हो जाता है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हमारा आंसर क्लियर, क्यों? आगे देख लो आप, एक ऑप्शन भी बचा हुआ है 3 2 5। यदि मैं इसको जोड़ता हूँ 3 2 5 और 3 की गुणा करता हूँ तो 5 × 15, नहीं हो पाएगा ना? इसीलिए यही आंसर आपका फाइनल आंसर है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, क्योंकि ये जब 3 ऑप्शन हमारे क्रॉस हो चुके हैं तो ये तो फाइनल आंसर अपने आप ही बच गया, ठीक है ना? तो हम टाइम वेस्ट फालतू का क्यों करेंगे, हम तो फाइनल आंसर देंगे। आगे चलिए, लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन हो सकता है 3 अंकों में भी, कभी कभी क्वेश्चन 3 अंकों में भी, मोस्टली क्वेश्चन तो 2 अंकों में ही आते हैं हमारे एग्जाम में, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि 3 अंकों वाला भी कोई क्वेश्चन आपको मिल जाए। इस प्रकार का भी क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ। 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग 12 है। ध्यान दीजिए,
योगफल तीनों अंकों का क्या दिया है 12। और फिर आगे कंडीशन में संख्या में इकाई अंक दहाई अंक का कितने गुना है 3 गुना है। कितने गुना है 3 गुना है। सैकड़े का जो अंक है वो दहाई के अंक का कितना गुना है 2 गुना है। चलिए अब अपने ऑप्शन पर चलते हैं। हमारा टारगेट है उस संख्या को निकालना। ऑप्शन पहला उसने कहा है, पहली कंडीशन को याद कीजिए, अंकों का योगफल 12 है। तो पहले तो आप देख लो योगफल अंकों का 12 कहाँ कहाँ पर है। पहली कंडीशन को अप्लाई कीजिए। 8 4 12 यहाँ पर भी क्लियर हुआ। 6 3 9 और 3 12 यहाँ पर भी क्लियर हुआ। 4 2 8 देखिए 4 2 6 4 2 6 और 6 12 हुआ, यहाँ पर भी हो गया। 4 और 6 10 और 2 12 यहाँ पर भी हो गया। तो ये तो हद ही हो गई भाई, यहाँ तो चारों ही ऑप्शन में योगफल अंकों का 12 है, ठीक है ना। तो यहाँ थोड़ा संघर्ष बढ़ गया हमारा, यहाँ पर हमारा संघर्ष थोड़ा बढ़ जाता है क्योंकि चारों ही ऑप्शन पहली कंडीशन को क्लियर कर रहे हैं। उसने कहा ना कि अंकों का योगफल 12 है और 12 तो हमारा सभी जगह 12 मिल रहा है। इसको जोड़ लो, 6 4 10 2 12, 6 2 8 और 4 12, 3 3 6 6 12, 4 8 12, सभी जगह 12 हो रहा है। चलिए अब दूसरी कंडीशन को अप्लाई करते हैं। इसने कहा इकाई का अंक दाहिने के अंक का 3 गुना कहाँ पर है। इकाई का अंक दाहिने के अंक से 3 गुना यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं होगा। इकाई का अंक दाहिने से 3 गुना यहाँ पर भी नहीं हुआ। इकाई का अंक दाहिने के अंक से 3 गुना बिल्कुल हो गया क्योंकि ये जो 6 है वो 2 का 3 गुना है। यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर भी नहीं हो रहा है, इसीलिए यही हमारा फाइनल आंसर हुआ। आज आपने 2 अंकों से संबंधित प्रश्न पढ़े हैं। 2 अंकों वाली संख्या वो किसी प्रकार से भी दी जा सकती है। अंकों का योगफल, ठीक है ना, अंकों को पलटने पर ये संख्या बनती है। और हो सकता है 3 अंकों वाली भी संख्या दी जाए, तो मैंने आपको उसके लिए भी एग्जाम्पल समझा दिया है, ठीक है। आज ही आपका चैप्टर बच्चों इसी के साथ में ख़त्म हुआ। नेक्स्ट अपनी वीडियो में अगले चैप्टर के साथ में मिलेंगे, नए जोश नई उम्मीद के साथ में। और एक बात बच्चों, यदि इस चैप्टर में बच्चों आपका कोई भी डाउट या कोई कंसेप्ट क्लियर ना हुआ हो या फिर कोई क्वेश्चन रह गया हो जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो, तो आप जो है ना कमेंट बॉक्स में भेजिए, आपको सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में भेजेंगे। और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया, वे बच्चे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक्स।